का एक सपना है कि इस दुनिया को बेहतर बनाए। पर सवाल ये है कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? ये सही रास्ता क्या है? ये वही रास्ता है जो आज हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। आज जो हम बीज बोएंगे वही कल की फसल होगी। ध्यान दो सब ध्यान दो, ध्यान दो सब ध्यान दो, ध्यान दो सब ध्यान दो। सिर्फ गाने और सपने देखने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर सही दुनिया बनानी है तो ट्रेल पर चलना होगा। ट्रेल जेबर स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट है। ये किसी रूल बुक की तरह नहीं है, यह एक रास्ता है और यही रास्ता आज से हमारा जीपीएस होगा। जीपीएस मतलब गलत रास्ता पकड़े तो सुधारे? ओह, लेकिन ट्रेल ये सब कैसे करेगा? ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये वो 5 कोर वैल्यूज हैं जो हमें और हमारे स्टूडेंट्स को सही और गलत में फर्क समझाते हैं। आज हम इन 5 कोर वैल्यूज को गहराई से समझेंगे। ट्रेल ही तो जेबर का जीपीएस है। ये क्या नया ज्ञान है? जीपीएस का मतलब गाइड फॉर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। ये हमें और बच्चों को सही रास्ते पर चलने का एक तरीका सिखाता है और साथ ही स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच ट्रस्ट बनाता है। जैसे टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट कितना फेमस है, हाँ, जेबर ने भी उसी से प्रेरणा ली है। टाटा ग्रुप, लेकिन स्कूल का उससे क्या लेना देना? स्कूल का उससे बहुत लेना देना है। टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट किस पे आधारित है? इंटेग्रिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जेबर का कोड ऑफ कंडक्ट भी तो इन्हीं आइडियल्स पे बना है। हमारा सपना है कि जेबर के बच्चे ट्रेल की राह पर चले और देश को गर्व महसूस कराए। मतलब हम स्कूल में बिजनेस वाला डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है समाज में बदलाव लाना। रूल्स बनते क्यों है? तोड़ने के लिए। अरे, अरे ताकि समाज सुधरे। कोड ऑफ कंडक्ट सोसाइटी, बिजनेस और देश में यही तो करता है। सोचो, अगर हमारे स्कूल में कोई नियम ही नहीं हो तो क्लासरूम्स में क्या होगा? शोर, लड़ाई और शायद बच्चे टीचर को ही पढ़ाने लगे। बिल्कुल, और यही बात बड़े स्तर पर भी लागू होती है। टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है ट्रस्ट और इंटेग्रिटी हर कार्य में जरूरी है। ये किसी कंपनी को विश्वसनीय बना सकता है तो हमारे स्कूल को क्यों नहीं? हाँ, पर बच्चों को पढ़ाने का ये तरीका क्या है? ट्रेल है अगला कदम। मतलब ट्रेल का मतलब ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी। यही 5 मूल्य हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। T for trust. ट्रस्ट यानी भरोसा। ये हर रिश्ते और समाज की नींव है। सोचो, अगर बच्चे टीचर पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कैसे सीखे, कैसे सीखे। टीचर का हर एक एक्शन बच्चों के लिए उदाहरण बन जाता है। अगर हम उनकी बात ध्यान से सुनेंगे और ईमानदारी से उन्हें जवाब देंगे तभी तो वो हम पे भरोसा करेंगे। It takes time to build trust, but once that is done, it is the strongest foundation. R for respect. रिस्पेक्ट यानी आदर। इसका मतलब है हर किसी की इज्जत करना। सोचो, अगर क्लास में हम बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखे बिना उनको डांटे तो वो हमें कैसे आदर देंगे? कैसे देंगे, कैसे देंगे। रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले खुद हमें उसे देना होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या साथी टीचर्स। A for accountability. अकाउंटेबिलिटी यानी खुद की जिम्मेदारी लेना। अगर हम अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अकाउंटेबिलिटी सिखाती है ईमानदारी से अपना काम करना और अगर कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार करें। यही तो हमें सबको समझाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। I for integrity. इंटेग्रिटी का मतलब है वही करना जो सही हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। सही करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जेबर और उसके साथी स्कूल्स के बच्चे कल के ईमानदार नागरिक बनेंगे और इंटेग्रिटी उनके लिए सबसे बड़ा गुण है।
गुण है सबसे बड़ा गुण है। L for loyalty। लॉयल्टी यानी वफादारी, अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चाई बरतना। लॉयल्टी होगी तभी तो स्टूडेंट्स सोसाइटी और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे। Here lies the true essence of their personality. ये है हमारा ट्रेल। अच्छा, आप सभी ने बड़ी बड़ी बातें कर तो ली, लेकिन ट्रेल से मुझे या समाज को कोई फायदा होगा? हाँ, होगा ना। चलो देखते हैं ट्रेल का फ्यूचर इम्पैक्ट। डॉक्टर आयशा मेहता एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जो भरोसे पे जीती है। उन्होंने जेबर से सीखा कि भरोसा बनाए रखना ही एक डॉक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य है। Hello, Sister Neetu. Please come to my cabin. यस डॉक्टर। सिस्टर नीतू, ये पेशेंट का डायग्नोसिस और रिपोर्ट तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। ये तो गलत है। डॉक्टर, ये बात सिर्फ आप जानते हैं और मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या फर्क पड़ता है, जाने दीजिए, वरना हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? शायद किसी को पता चले या ना चले, पर मुझे और आपको तो पता है, और ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है, क्योंकि ट्रेल ने मुझे सिखाया है कि जब कोई आप पर भरोसा करे उसे कभी मत तोड़िए। और ये तो पेशेंट की ज़िंदगी का सवाल है। आपको पता है, ट्रस्ट पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक मजबूत कड़ी है। वो हमें भगवान का रूप मानते हैं, तो हमें उनके इस विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्लीज़ इसे लीजिए और ठीक कीजिए। जी डॉक्टर, जैसा आप कहें। उस दिन डॉक्टर आयशा ने न सिर्फ अपने पेशेंट का भरोसा जीता, लेकिन अपनी टीम को भी सिखाया कि भरोसा एक डॉक्टर का सबसे बड़ा हथियार है। और आज उनका ये कदम उनकी पहचान बन चुकी है। कविता देसाई एक आदर्श शिक्षिका, जिन्होंने जेबर से सीखा कि रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है। 14, 16.5, 16.5, 17, 18, 20, 18, 20। अरे, ये स्टूडेंट के मार्क्स के टोटल में तो गलती हुई है। क्या करूं? स्टूडेंट ने पेपर देख लिए, पेरेंट्स ने भी देख लिए, कनेक्टिंग मिलियंस पे रिजल्ट भी लाइव हो चुका है। रहने देती हूँ, किसको पता चलेगा? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नहीं, ट्रेल ने मुझे सिखाया है अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करो। अगर मैं ही मेरे प्रोफेशन का रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो बाकी कैसे करेंगे? टीचिंग एक नोबेल प्रोफेशन है। अभी मुझे इसमें सुधार करके हेली मैम को मेल करना पड़ेगा। पहले वो कर देती हूँ। उनके इस कदम ने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखाया कि रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है, बल्कि ये भी बताया कि असली रिस्पेक्ट वही होती है जो ईमानदारी और विनम्रता से कमाई जाए। प्रिया शर्मा एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने जेबर से जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का महत्व सीखा। ये लीजिए आपका इनाम, और केस को यही दबा दो। कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। जवाबदेही केवल दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति भी होती है। अरे, आप समझ नहीं रही हैं। यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी टीम के लिए भी है। बड़ी नरमी दिखाइए। नहीं, ट्रेल ने सिखाया है, सही और गलत में
समझौता नहीं किया जा सकता। कानून की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। और याद रखिए, जवाबदेही केवल ड्यूटी नहीं है, यह अपने आप से आपका वादा है कि आप सही करेंगे, परिस्थितियां कैसी भी हो। देख लूंगी तुम्हें। देख लेना। उस दिन प्रिया ने न सिर्फ केस का समाधान किया बल्कि अपने विभाग में जवाबदेही का एक नया स्तर स्थापित किया। आज वो युवाओं के लिए आदर्श बन चुकी है, जो ये दिखाता है कि सही रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। अनन्या राव, हाईकोर्ट की एक जज जो ट्रेन से मिले इंटेग्रिटी की सीख पर ही कायम है। आज वो एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में अपना फैसला सुनाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन्होंने जस्टिस कैसे दिया। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने अपनी गलती मान ली है। हम हल्की सी सजा के लिए अपील करते हैं ना, उसके बदले में वो बड़ा सा दान देने के लिए रेडी है। आपके क्लाइंट का दान उसकी सजा कम नहीं करवा सकता, क्योंकि ट्रेल ने मुझे सिखाया है इंटेग्रिटी का मतलब हमेशा सच्चाई का साथ देना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। न्याय केवल फैसले में नहीं, फैसले की सच्चाई में होता है। ईमानदारी और न्याय वो दीपक है जो कभी बुझने नहीं चाहिए, क्योंकि समाज की उम्मीदें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जी माय लॉर्ड। उनके इस निर्णय ने कई लोगों का विश्वास जुडिशरी पे और मजबूत कर दिया। जेल से मिली इंटेग्रिटी की सीख ने उन्हें निडर, निष्पक्ष बनाया और ये गुण उनके हर निर्णय में झलकता है। नैना पटेल, एक ऐसे नेता जो वफादारी को अपने काम का आधार मानती है। नैना पटेल जिंदाबाद, 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 नैना पटेल जिंदाबाद। ट्रेल ने मुझे सिखाया है वफादारी दिखावे में नहीं बल्कि ईमानदारी और कर्म में है। जनता का पैसा जनता के विकास के लिए है और मैं अपने वादे पर हमेशा खरी उतरूंगी। वफादारी वो जड़ है जो समाज को बांध कर रखती है। यदि वह टूट जाए तो समाज हिलने लगता है और मैं इसे कभी हिलने नहीं दूंगी। नैना पटेल जिंदाबाद, नैना पटेल जिंदाबाद, नैना पटेल जिंदाबाद। उनके इस कदम ने जनता के दिलों में उनको जगह दिलाई। वफादारी की सीख जनता के लिए किए गए हर निर्णय में झलकती है और आज वो देश और समाज को एक नई दिशा देने वाली नेता बन चुकी है। ये थी हमारी कहानी और ये था ट्रेल का सफर। अब ये आप पे निर्भर है कि क्या आप ट्रेल से मिले इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। भरोसा हो तो दुनिया चलती है, इज्जत से दुनिया खिलती है। जवाबदेही हम बनाए, ईमानदारी से सब सजाए, वफा से जिंदगी जीते, ट्रेन के साथ बढ़ते जाए। राकेश सर कहते हैं भरोसा रखो, भरोसा दूसरे पे और खुद पे भी भरोसा रखो। भरोसा हो तो दुनिया चलती है, इज्जत से दुनिया खिलती है, इज्जत से दुनिया खिलती है, इज्जत से दुनिया खिलती है। मनन सर बोले इज्जत कमाना सीखो, दूसरों के नजरिए को समझना सीखो। इज्जत करी इज्जत पाओ, इज्जत करी इज्जत पाओ। इज्जत से दुनिया खिलती है, जवाबदेही हम बनाए, जवाबदेही हम बनाए।
सीख दिल में बिठाओ, हर मुश्किल में सच्चे साथी बन जाओ, वफा से जिंदगी जीते ट्रेल के साथ